हेलो प्यारे भैया बहनों। तो हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक नया टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम सभी जानते हैं कि एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान तसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। ये एक कहानी से संबंधित है कि एक बालक जो है वो अपने गुरु द्वारा अपने आश्रम से निष्कासित कर दिया जाता है। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने गया था, वो कुछ सीख नहीं पा रहा था, तो गुरु जी उसको अपने आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। वो आता है और रास्ते में पैदल चलते-चलते वो घर जा रहा होता है, पैदल चलते-चलते रास्ते में उसको प्यास लगती है और प्यास लगने पर वो क्या करता है, पास में एक कुआँ दिख रहा था दूर, तो वहाँ जाकर के वो बैठ जाता है। वहाँ एक महिला पानी भरने आती है और कुएँ पर लगी होती घिर्री, तो उसमें जो रस्सी फँसी होती है, उसी में बाल्टी टाँग करके और पानी को ऊपर खींचा जाता है और फिर नीचे बाल्टी को ला ले जाया जाता है। तो बार-बार ऐसी प्रक्रिया को जो है वो देखता है, 2-3 बार वो महिला जो है पानी भरती है 2-3 घड़ों में, तो उसको भरते समय वो देखता है कि 2-3 बार बाल्टी नीचे गई, 2-3 बार वो वापस आई और जब पानी उसको महिला पिलाती है, वो महिला पानी पिला के जब चली जाती है, तो बालक बैठ कर के सोचता है, जब उसकी उसकी प्यास बुझती है, तो उसका दिमाग चलने लगता है। तो कहते हैं ना, पेट भरा होता है तो दिमाग भी चलता है। आपने एक डायलॉग भी पढ़ा सुना होगा, मोटू पतलू कार्टून में आता है कि पतलू, मोटू क्या कहता है, पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मुझे समोसे लाओ। तो समोसे मंगवाता है, खाली पेट अपनी बत्ती उसकी नहीं जलती है, अपने पेट भर करके उस बत्ती जलाने के लिए, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। तो उसका बच्चे का दिमाग जगता है, दिमाग चालू होता है, वो सोचना शुरू करता है, तो उसको लगता है कि एक मोटा-सा जो है लोहे का टुकड़ा घिर्री के स्थान पर बाँधा जाता है, उस पर रस्सी लपेटी जाती है। लगातार कई वर्षों तक उपयोग करने के बाद में वो लोहा क्या होता है, बार-बार रस्सी के रगड़ से, रस्सी कैसी होती है, कोमल होती है, उतनी मजबूत नहीं होती, उतना कड़ा नहीं होता जितना लोहा होता है। लेकिन कम कोमल रस्सी के बार-बार रगड़ने से उस मजबूत लोहे पर भी क्या बन जाती है, धार बन जाती है, एक जगह बन जाती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। जब हम अपने जीवन में बार-बार जो है अभ्यास की रगड़ लगाते हैं, सीखने की रगड़ लगाते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं चीज़ें, तो क्या होता है, लगातार अभ्यास से हमारे जीवन में कोई भी चीज़ उतर जाती है। कमियाँ हर इंसान में होती हैं, उन कमियों को दूर करने के प्रयास में हम लगातार कुछ नया करते जाते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि कभी भी बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, तो आपको केवल कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आप उससे कुछ सीखें, इसलिए बुरी परिस्थितियाँ आती हैं। आपके जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियाँ आएँगी, आप उतने मजबूत बनेंगे अंदर से। तो कभी भी आपके जीवन में कुछ अप्रिय घटे, तो उसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह, एक मौके की तरह लीजिए। उसको गलत डायरेक्शन में सोच करके अपने जीवन को कभी खतरे में मत डालिएगा। तो कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। बार-बार अभ्यास करने से, बार-बार चीज़ें सीखने से जो जड़ बुद्धि होता है, बेवकूफ़ मनुष्य भी होता है, उसकी बुद्धि भी तेज़ चलने लगती है और वह भी क्या हो जाता है, वह भी बुद्धिमत्ता के तौर पर आगे बढ़ जाता है। आपने कालिदास जी का जीवन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाके पढ़ लीजिएगा। कालिदास क्या होते हैं, उनको कहा जाता था कि वो महामूर्ख थे। एक बार जब एक व्यक्ति देखता है कि जिस डाली पर कालिदास बैठे हुए हैं, उसी डाली को काट रहे हैं। मतलब आगे की तरफ बैठे हैं और जिधर से वो लगा हुआ है, उसी को काट रहे हैं। उनको जब देखता है वो व्यक्ति, तो उनको लेकर चला जाता है एक स्वयंवर में, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान महिला से उसका विवाह कराने के लिए। आगे की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। ढूँढ के पढ़ेंगे तो आपको भी आनंद आएगा थोड़ा। तो इस प्रकार से जो है, बार-बार अभ्यास करने से एक मूर्ख बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तो हम लोग तो वैसे भी थोड़े बहुत बुद्धिमान तो हैं ही। ईश्वर ने हम लोगों को इतनी प्रतिभा दे के तो भेजा ही है कि हम लोग कुछ बेहतर कर सकें। तो अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना और अपने समय का सही उपयोग करना, ये हमारा ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को मौके के तौर पर लेना, ये हमारे जीवन में हमेशा एक सोच हमारी ये होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से या परमाणुओं के योग से बनने वाले जो यौगिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं?
हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे आप देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यदि केवल दो प्रकार के ही परमाणु किसी यौगिक में पाए जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो लिखते हैं CH4। ये हमारा एक यौगिक है और ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम होता है मीथेन। अभी हम नामकरण आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इस प्रकार के यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, ऐसे यौगिक यदि आपको मिलते हैं तो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त। संतृप्त मतलब जिनका पेट भरा हुआ है, जो और अधिक लोगों को अपने से नहीं जोड़ सकते। अर्थात कार्बन को आप जानते हैं ना, कार्बन कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है, केवल 4 लोगों के साथ। मतलब 4 परमाणुओं को अपने से क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता 4 होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके आबंध बनाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रखे हैं, साझा कर रखे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको पीछे बताया गया है पिछली क्लासेस में। तो ये 4 आबंध बना सकता है। अर्थात ये क्या है, अगर इसके चारों आबंध पूर्ण हैं और एकल बंध से हैं, चारों आबंध पूर्ण हैं और एकल बंध बनाए हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा। और इसको एक नाम दिया जाता है, यदि ऐसे यौगिक जिनमें सभी बंध एकल हों और सभी बंध पूर्ण हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एल्केन नाम देते हैं। अल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अर्थात एकल बंध, एकल आबंध। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में जब एकल आबंध पाया जाएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्केन्स कहेंगे। एल्केन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसको हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक हम यौगिक बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारा है CH4। तो CH4 में हम क्या देखते हैं, ये जो फार्मूला ये आया CH4, हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे, CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, अर्थात यहाँ पर जो n है ये एक नंबर है। यदि हम n क्या ले लें, एक ले लें, ये नंबर किसका बता रहा है, कार्बन का नंबर बता रहा है। अगर हम n बराबर 1 ले लें, n बराबर 1 ले लें, इस फार्मूले में रखें, n की जगह पर क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो C n की जगह क्या रखना है, 1 H2, n की जगह 1, n क्या है, मल्टीप्लाई में ना 2 के, प्लस 2। कैलकुलेट करो, C1H, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, मतलब 2 1 कम 2, 2 प्लस 2 4, H4। कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4। कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये मीथेन का। आप यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई परमाणु अकेला होता है तो 1 लिखो उसके लिए, चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा CH4। इसी की जगह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कार्बन और कार्बन ने आपस में कितने आबंध बना रखते हैं, एक आबंध, और 3 आबंध इसके पूर्ण होंगे हाइड्रोजन के द्वारा। इसके भी 3 आबंध पूर्ण होंगे हाइड्रोजन के द्वारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना, कार्बन की वैलेंसी अर्थात संयोजकता 4 होती है और ये 4 आबंध बनाता है। चलो इसी से एक सूत्र लिखते हैं। यहाँ n बराबर कितना है, 2। रखो यहाँ पे C2, n की जगह क्या रखा है, 2, H2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, 4 प्लस 2 6, हाइड्रोजन कितना है 6। इसको लिखते हैं, कार्बन कितना है 1 2, ठीक, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6। मतलब कार्बन भी जितना इसमें है, हाइड्रोजन भी जितना इसमें है, वो इस फार्मूले से सीधा निकल सकता है, इस सूत्र से सीधा निकल सकता है। आगे भी बात कर लेते हैं, कुछ और यौगिकों को आप देख सकते हो। जैसे हम n बराबर ले लें 3। n बराबर 3 का मतलब क्या है, n की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। डायरेक्ट इसी में कर लेते हैं, C3H2
2 × 3 + 2 क्या हो जाएगा C3H 3 दूना 6 2 8। अब आप अगर 3 कार्बन वाली श्रृंखला बनाओगे जिसमें सभी बंध के एकल होंगे तो हमें यही फार्मूला का कोई सूत्र प्राप्त होगा। बना के देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सभी आबंध कैसे होने चाहिए? एकल। सबकी बैलेंसी पूर्ण करते हैं। देखो सभी कार्बन के 4 आबंध होने चाहिए। इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, सब हाइड्रोजन से बना रखे। कार्बन के अलावा छूटे हुए जितने भी आबंध होंगे वो हाइड्रोजन से आपको पूर्ण करवाने हैं। गिनते हैं कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन गिनते पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले से आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इस फार्मूले से आप इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं कि फार्मूला कौन सा रहने वाला है। नाम सबका आप जानते होंगे। इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है इथेन और इसका नाम है प्रोपेन। बात करते हैं एल्कीन्स में। एल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विक आबंध पाया जाता हो, एक द्विआबंध पाया जाता हो। नाम से स्पष्ट है, एल्क मीन्स होता है कार्बन और इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड अर्थात द्विआबंध। जिसमें कम से कम द्विआबंध पाया जाता हो, ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम द्विआबंध पाया जाता हो, कम से कम एक द्विआबंध पाया जाता हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एल्कीन्स। बना के देखते हैं। एक हमारा एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये। बैलेंस ही पूर्ण करें। कार्बन ने आपस में द्विआबंध बना रखे हैं, इसके 2 बॉन्ड खाली है। द्विआबंध इसने हाइड्रोजन से बना लिए, इसने भी द्विआबंध हाइड्रोजन से बना लिए। सूत्र देख लेते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, C2, हाइड्रोजन 1 2 3 4, C2H4। चलो फार्मूले से निकालते हैं। ये फार्मूला है CnH2n। n मीन्स क्या? यहाँ n बराबर कम से कम कितना ले सकते हैं? 2। n मीन्स कार्बन की संख्या, तो कार्बन कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन और हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाते नहीं है और हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बन सकता है। तो n बराबर 2 रखें। C2H2, n की जगह 2 इक्वल टू C2H 2 2 जा 4, C2H4। क्या ये फार्मूला इससे मिलता जुलता है? सेम तो है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं? इसी को हम आगे बढ़ाएं, दूसरा एग्जाम्पल ले तो हम कह सकते हैं अगर हम कार्बन की जगह चलो कुछ और ले लेते हैं, मान लो 4 ले लेते हैं। n बराबर क्या ले लें? 4 ले लें तो क्या होगा? फार्मूले में रखें C4H 2 × 4 क्या हो जाएगा? C4H 4 दूनी 8, C4H8। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक आबंध आपको दिख रखना है, C डबल बॉन्ड C एंड C। 4 कार्बन हो गए। सबकी वैलेंसी पूर्ण करो। इसके 1 है, 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन से पूर्ण कराओ। इसकी 2 पूर्ण है, 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन से पूर्ण कराओ। इसकी 1 2 3 पूर्ण है, 1 हाइड्रोजन से पूर्ण कराओ। इसकी 2 पूर्ण है, 2 हाइड्रोजन से पूर्ण कराओ। गिनते हैं कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन पूर्ण। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। अर्थात जो हमारा फार्मूला होता है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? इसका सीधा विस्तृत सूत्र हम लिख सकते हैं। अब क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। मतलब इनका पेट नहीं भरा हुआ है, ये बेचारे भी और परेशान है अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अस्थाई कम होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो इनको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इनका क्या कर सकते हैं? हम ये जो डबल बॉन्ड है इनको तोड़ करके हम 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दें, इनको एल्कीन से एल्केन बना दें, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अस्थाई हो जाएंगे, अर्थात संतृप्त हो जाएंगे, इनका भी पेट भर जाएगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। चलो एक बॉन्ड तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा?
इसका एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, कार्बन कार्बन। एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, दो तो हमने पहले से भर रखी थी, दो खाली हो गए, दोनों से हाइड्रोजन को जुड़वा दीजिए। अब ये असंतृप्त जो है, ये था असंतृप्त, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया संतृप्त। तो इस प्रकार से असंतृप्त संतृप्त बन सकता है, मतलब एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर दो, संतृप्त हो गया। अभी एल्केन लिखा है, इसका कैसा सूत्र है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला इथेन बन गया। ये कार्बन से 3 बॉन्ड इधर जुड़े, देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े हैं, एकल बंद यहाँ, एकल बंद यहाँ, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन। तो असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बना देते हैं। एल्काइन देखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तीसरा है, या हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन में दूसरा है एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं, अल्क मीन्स कार्बन और आयन मीन्स होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं त्रिआबंध। तीन आबंध। बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला की, एग्जाम्पल बनाते हैं। यहां पर आप देखें, कार्बन कार्बन कितने लगभग कार्बन हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, n बराबर मिनिमम 2 ले सकते हैं आप। n बराबर यदि हमने 2 लिया, n बराबर यदि हमने 2 लिया तो क्या होगा, रखते हैं फार्मूले में C2H2 इंटू 2, जहां जहां n है वहां वहां आपको 2 रख देना है बस, -2, बाकी काम खुद हो जाएगा। C2H, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2। अब हमें एक फार्मूला बनाना है जिसमें C2 होना चाहिए, H2 होना चाहिए। एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, और बचा हुआ है तो क्या इसमें करना है, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बना देना है। हो गया आपका फार्मूला। अब इसको आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक एक बैलेंस इसकी पूर्ण हो गई, मतलब कार्बन की चारों बैलेंस ही पूर्ण है दोनों की। ठीक है, दूसरा बना के देख लेते हैं। अभी ये क्या है, अभी अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दो, 2 बॉन्ड तोड़ो इसके, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन ये था, दूसरा ये, सिंगल बॉन्ड रखो, ऊपर का भी बंध तोड़ो, नीचे का भी बंध तोड़ दो, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो 2 2, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, मतलब 4 आबंध और नए बन जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर। एक तो इसे पहले से बना रखा था हाइड्रोजन के साथ में, तो जो खाली होंगे इनसे हाइड्रोजन जोड़ दो, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सैचुरेटेड में। तो ये था आपका पहले असंतृप्त, और अब क्या हो गया, संतृप्त। नाम, पहले इसका नाम क्या था, एथ मेथ एथ, इसका पहले नाम था इथाइन। अब इसका नाम क्या हो गया, इथेन। यहां पर भी इन दोनों का नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या था, इथीन, यहां पर इसका नाम क्या हो गया, इथेन। ऐसे ही आप सभी यौगिकों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सभी यौगिकों को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना सकते हैं। एल्कीन और एल्काइंस को उनके बॉन्ड को तोड़ करके अन्य हाइड्रोजन को जोड़ करके आप अनसैचुरेटेड से अर्थात असंतृप्त से संतृप्त बना सकते हैं, अर्थात इनको पूर्ण भरे पेट वाला, इनको पूर्ण भरे पेट वाला बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं। एल्कीन और एल्काइंस को एल्केन कैसे बनाते हैं, अर्थात एल्कीन और एल्केन जो है वो असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त को संतृप्त कैसे बनाते हैं, मतलब परेशान आदमी को शांति कैसे प्रदान करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये परेशान है, अभी इनके पास डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये क्या बनना चाहते हैं, आरामदायक व्यक्ति बनना चाहते हैं, अर्थात आराम चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं,
तो इनको मस्ती देने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, अलग से हाइड्रोजन दे देते हैं और अलग से हाइड्रोजन देने पर क्या होता है, ये अपना आराम आराम से जो है डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं सारे और क्या हो जाते हैं, मज़े में हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो फ़ॉर्मूला दिया गया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, इस फ़ॉर्मूले को याद करने के लिए कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने खुद से रची हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे याद कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, कल हम दोनों के दो होंगे, कल हम दोनों ही तो होंगे। कल हम दोनों के दो होंगे नहीं। ओह! याद कर सकते हैं। कल हम दोनों के दो होंगे, कल हम दोनों ही तो होंगे। कल हम दोनों के कल हम दोनों के दो होंगे, कल हम दोनों ही तो होंगे। कल हम दोनों के दो होंगे नहीं, कल हम दोनों के दो होंगे नहीं। वाह! कल हम दोनों के दो होंगे, कल हम दोनों ही तो होंगे। कल हम दोनों के दो होंगे, कल हम दोनों ही तो होंगे। कल हम दोनों के दो होंगे नहीं, कल हम दोनों के दो होंगे नहीं। कल हम दोनों के दो होंगे, कल हम दोनों ही होंगे, कल हम दोनों के दो होंगे नहीं। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कक्षाएँ समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आपको आगे जो पढ़ना हो, उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ।